सो वेलकम टू द गेट रैंकर्स। आज हम नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेटवर्क एनालिसिस में हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखेंगे, बिगिनर लेवल से तो डिफ़िकल्ट लेवल तक के, ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो सके। तो आज हम बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है जो नेटवर्क एनालिसिस में बहुत ज़रूरी है पता होना, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आता है नेटवर्क एनालिसिस को लेके, वो ये आता है कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। तो हम जो बेसिक डेफिनेशन है नेटवर्क की पहले वो देख लेते हैं। तो नेटवर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम इंटर कनेक्ट कर देते हैं तो उसे नेटवर्क हम कह सकते हैं। जैसे ये दो रजिस्टर्स हैं, इनको हमने इंटरकनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू, तो ये एक नेटवर्क हो गया। तो ये जो है ये बेसिक डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं सर्किट की। तो सर्किट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन करंट फ्लोज इन एनी नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड सर्किट। तो ये जो नेटवर्क है इसी में अगर हम करंट आई फ्लो करवा दें तो ये सर्किट हो जाता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है नेटवर्क और सर्किट में वो ये है कि जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो सर्किट में, अगर नेटवर्क में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसे इजीली सर्किट बोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनालिसिस का क्या मतलब होता है। तो एनालिसिस का मतलब है सर्किट इज़ ऑलरेडी डिज़ाइंड एंड वी हैव टू एनालाइज द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स करंट, वोल्टेज, पावर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं जो हमें एनालाइज करना है। एनालिसिस का मतलब सिंपली ये हो गया कि सर्किट पहले से डिज़ाइन है या किसी और ने डिज़ाइन किया हुआ है और हम सिर्फ उसके पैरामीटर्स को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस का मतलब है वी डिज़ाइन द सर्किट अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़। मतलब अब हमें सर्किट डिज़ाइन करना है, हमें जो आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से। जैसे हमें 5 एम्पियर करंट और 10 वोल्ट वोल्टेज चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे, तो वो आ गया सिंथेसिस में। तो जो बेसिक डिफरेंस हम देख सकते हैं एनालिसिस और सिंथेसिस में ये है कि सर्किट एनालिसिस में सर्किट पहले से डिज़ाइन है और हम सिर्फ उसका एनालिसिस कर रहे हैं पैरामीटर्स का, और सिंथेसिस में हम खुद का सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारी जो भी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ है, जो आउटपुट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं सर्किट को। अब हम आगे देखते हैं कि नोड का क्या मतलब है। नोड का मतलब है टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट एट अ पॉइंट। मतलब हम एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं और समझ लेते हैं। ये हमने एक सर्किट बना दिया रजिस्टर लगा के। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, मतलब यहाँ पर दो ब्रांचेस मिल रही है, मीट हो रही है, तो इसे हम सिंपली नोड बोल सकते हैं। ये हो गया एक नोड, द नोड वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं जंक्शन की। तो जंक्शन का मतलब है 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस मीट एट अ पॉइंट। मतलब जहाँ पर कम से कम 3 ब्रांचेस मीट हो रही हो, और नोड में हमने देखा कि कम से कम 2 ब्रांचेस मीट होना ज़रूरी है। तो जहाँ पर 3 ब्रांचेस मीट हो रही है इसे हम अगर देखें सर्किट बनाएं तो ये इसे हम एक्सपांड कर देते हैं इसी सर्किट को। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1, 2 और 3 ब्रांचेस मीट हो रही है, तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया जंक्शन पॉइंट। और हम इधर आगे जो भी हमें एलिमेंट्स जोड़ना है वो हम जोड़ सकते हैं। R1 इसे हम R2 बोल दें। तो ये हो गया नोड, ये हो गया जंक्शन। नोड पे कम से कम 2 ब्रांचेस मीट होगी और जंक्शन पे कम से कम 3 ब्रांचेस मीट होना ज़रूरी है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसी के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि लूप क्या होता है। तो लूप को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक क्लोज्ड पाथ है, ये हो गया हमारा एक लूप। तो इसे हम लूप बोल देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेश। मेश का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ इन विच नॉट अनदर क्लोज्ड पाथ। तो देखिए मेश का मतलब हो गया कि एक क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर और कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ ना हो, ठीक है। तो जैसे ये लूप हो गया, तो इसे हम मेश भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ नहीं है। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसमें एक हमें ओवरऑल लूप नज़र आएगा जिसके अंदर दो लूप और हैं, लूप 1 और लूप 2। अगर हम ओवरऑल लूप की बात करें तो हम इसे मेश नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर दो क्लोज्ड पाथ आ रहे हैं, लूप 1 और लूप 2। लेकिन अगर हम लूप 1 की बात करें तो लूप 1 के अंदर हमें कोई और दूसरा क्लोज्ड पाथ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लूप 1 को मेश 1 बोल सकते हैं और लूप 2 को मेश 2 बोल सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस लूप और मेश में सिंपली ये हो गया कि लूप एक क्लोज्ड पाथ है और मेश एक क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर कोई और दूसरा क्लोज्ड पाथ नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये एक लूप हो गया और इसी लूप को हम मेश भी बोल सकते हैं। और अगर किसी लूप के अंदर और कोई लूप आ जाता है तो हम उसे मेश नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिलेटरल पे। यूनिलेटरल हम उन्हें कहेंगे ए पोलरिटी अपोजिट देन वी आई कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस, जैसे कि डायोड, ठीक है। अगर पोलरिटी चेंज करने पर अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो रही है तो वो हो गया यूनिलेटरल, ठीक है। जैसे डायोड, अगर हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम ये ग्राफ बना के हम दिखा सकते हैं। जैसे वोल्टेज है, ये आई है, और जो डायोड की जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो कुछ ऐसी होती है। लेकिन जब हम उसकी पोलरिटी चेंज कर देंगे, अगर हम उसे रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे तो उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएगी, तो वो कुछ ऐसी नज़र आएगी आपको। ये यहाँ से ये हो जाएगा रिवर्स, ठीक है। तो इसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो भी चेंज हो गई। तो अब बायलेटरल की बात कर लेते हैं। तो बायलेटरल का मतलब होता है इफ़ वी अपोजिट द पोलरिटी देन देयर इज़ नो चेंज इन इट्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि रजिस्टर, ट्रायक और डायक। अगर हम पोलरिटी अपोजिट कर देते हैं किसी भी एलिमेंट की तो उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक में हमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। तो रजिस्टर की हम जानते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वी आई कैरेक्टरिस्टिक वो लीनियर होती है। जैसे हम यहाँ ड्रॉ करके बता देते हैं आपको। ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट, और जो रजिस्टर की जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कुछ ऐसी लीनियर होती है, ठीक है। तो अगर हम रजिस्टर अगर हमने किसी सर्किट में लगा के रखा है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन जब हम KCL और KVL का यूज़ करते हैं तो हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम रजिस्टर को उल्टा भी लगा देंगे तो उसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आते, तो इसलिए हम इसे बायलेटरल बोल सकते हैं। और भी जो एलिमेंट्स है जैसे ट्रायक, डायक, तो वो भी बायलेटरल में ही आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स की। तो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि एक्टिव है, ठीक है, जो कि एनर्जी को डिलीवर कर रहे हैं, इसमें अब सारे सोर्सेज आ जाएंगे, वोल्टेज, करंट और जितने भी कंट्रोल सोर्सेज हैं जो कि एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे आ जाएंगे एक्टिव एलिमेंट्स में। जैसे ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, ओपेम है, ये सब आ गए हमारे एक्टिव एलिमेंट्स में। तो जो भी एलिमेंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो आ जाएंगे सारे एक्टिव एलिमेंट्स में। और अगर हम पैसिव एलिमेंट्स की बात करें तो पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं,
जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम अगर रजिस्टर के केस में देखते हैं, वो एनर्जी को एक्चुअली हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है, मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकाल देता है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के हिसाब से भी अगर बात करें, तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हमें कहता है कि एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ अपना एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज कर लेती है। तो अगर हम पैसिव एलिमेंट्स के केस में देखें, तो जो हमें सोर्सेज से जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होकर निकल रही है। अब आगे हम बात कर लेते हैं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट की। तो लीनियर एलिमेंट में हमारे RLC आ जाएंगे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, जिनकी VI कैरेक्टरिस्टिक हमेशा स्ट्रेट लाइन हो। तो हमने देख ही लिया है जो रजिस्टर की जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लीनियर ही है, तो इसलिए वो ये लीनियर एलिमेंट है। और जो नॉन लीनियर एलिमेंट है, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, वो सारे हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट में आते हैं।